हेलो एवरीवन, वृश्चिक राशि कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आपके लिए जो प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ आज मैं, ये है नवंबर मंथ की। नवंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप, आपकी जॉब, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपके लिए ऑब्स्टिकल, आपके लिए आउटकम, आपके लिए अचीवमेंट कैसी रहेंगी, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, बहुत कुछ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और कहीं ना कहीं आप इसको ड्यूरिंग द मंथ नवंबर के एंड तक देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग से अपने आप को आप जोड़ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, 10 जाएं, कमेंट सेक्शन में आप जाके टाइप करें रीडिंग से जुड़े। तो लेट्स सी वृश्चिक राशि आपके लिए सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या आ रही है। ठीक है, रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड मदद करें, गाइड करें। वृश्चिक राशि की एनर्जीज नवंबर मंथ में कैसी रहने वाली है, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों की एनर्जी नवंबर मंथ में कैसी रहने वाली है, कलेक्टिव एनर्जीज क्या है। वृश्चिक राशि आपकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं द डेविल की। चीजों से बहुत ज्यादा पजेसिव हो रहे हो। कुछ लोग लिए ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ बॉन्ड को कट करने की भी कोशिश कर रहे हो। कुछ चीजें में भी अब आपको लग रहा है कट कर देना बेहतर भी रहेगा। बहुत समय से उलझा हुआ हूँ, बहुत समय से अटका हुआ हूँ, या चीजें अब वक्त आ गया मे भी कट ऑफ करने का, तो आप कट ऑफ भी कर रहे हो। ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है जैसे कोई बॉन्ड, कोई टाई, कुछ ब्रेक कर रहे हो, कुछ कट कर रहे हो और सेल्फ से कर रहे हो। कुछ लोग लिए ऐसा मुझे फील हो रहा है। और मे भी कुछ लोग कर भी नहीं पा रहे हो, कुछ सोच तो रहे करने के लिए, कर नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों से आप लोग जुड़े हुए हो, मे बी बस जुड़े हुए हो। अब रीजन क्या है यहाँ पे, कुछ लोग के लिए टेम्पटेशन हो सकता है और कुछ लोग के लिए मजबूरी हो सकता है। तो डेविल एनर्जी के अंदर आप लोग हो, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। डेविल एनर्जी आपकी आ रही है। तो आप मे भी इस मंथ कुछ डिसीजन मेकिंग भी करोगे, मे भी अपने रिश्ते को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हो इस मंथ। लेट्स सबसे पहले देखते हैं आपका करियर कैसा है, करियर कैसा चलने वाला है इस मंथ। करियर, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत एफर्ट आपने डाल चुके हो, बहुत एफर्ट आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, बहुत टाइम आप इन्वेस्ट कर चुके हो अपने करियर के अंदर, अपने फाइनेंसेस के अंदर। अभी ये टाइम है उनका रिजल्ट देखने का। तो इस मंथ में भी आप रिजल्ट देखोगे। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो आप देखोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, उसके रिजल्ट सही आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, या फिर मुझे कुछ इसमें कुछ नया तब्दीली लाने की जरूरत है। ठीक है, जॉब वगैरह में भी आप देखोगे कि क्या भाई मैंने जितने एफर्ट डालने थे मैंने अपनी जॉब में डाले हैं। अब टाइम है कि मैं देखूं कि भाई क्या मुझे वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो आप उस इस मंथ में भी उस इंटरव्यू के रिजल्ट का आप लोग वेट करोगे, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। उसका रिजल्ट वगैरह आ सकता है। ग्रोथ, बिजनेस वगैरह की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस वगैरह में भी आप लोग मुझे मतलब चीजें एनालाइज करते नजर आ रहे हो, चीजों को समझते हुए नजर आ रहे हो। कहाँ गलती करी थी, कहाँ गलती रह गई, मैंने सब चीजें परफेक्टली करी थी, नहीं करी थी, ऑन टाइम काम हुआ या नहीं हुआ, मतलब ये सब चीजें हैं। टाइमिंग वगैरह मैच कर रहे हो, हर चीज को कहीं ना कहीं डिटेल में जानने समझने की कोशिश कर रहे हो और अपने एक्सपेक्टेशन से अपने आउटकम को यहाँ पे मैच करते हुए नजर आ रहे हो। और आपको लग रहा है कि हाँ भाई नहीं, ये चीज सही नहीं हो रही है, तो अपने जैसे कि अपने रूटीन में, अपने करियर में आपको चेंजेस लाने की भी यहाँ पे कोशिश करोगे। तो मे बी मैं ये बोलूंगी कि रिजल्ट आप टू मच एक्सपेक्ट मत करें इस मंथ। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट या बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको एक साथ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे, कुछ होप आपकी जरूर बनेगी। ठीक है, कुछ चीजें आपको होती हुई जरूर नजर आएंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पॉज है, बिल्कुल ही चीजें नहीं हो रही है, नहीं। ठीक है, कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर फूलों में अभी कलर नहीं आए हैं। फूल तो दिख रहे हैं लेकिन कलर नहीं आए हैं। तो ये होगा आपके साथ में कि आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, आपके जॉब के अंदर चीजें हो रही हैं लेकिन उतनी कलरफुल नहीं हो रही है, उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे आप चाहते हो। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट वेट। अभी यहाँ पर आपकी एनर्जी डेविल की भी है, मे भी कहीं ना कहीं कट ऑफ करने के बारे में भी सोच रहे हो। तो देखो, वो कट ऑफ करना जो कि आपको नेसेसरी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने तह में आके यार रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे तो अभी चाहिए था, और आपने एक्शन ले लिया, फिर बाद में आप रिग्रेट कर रहे हो। ये चीज मत करना। एक्सपेक्टेशन टू मच हाई रहेंगी क्योंकि डबल एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी, हर चीज में एक्सपेक्टेशन टू मच हाई रहेगी।
लेकिन अगर नहीं नजर आएगी तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, आपकी एनर्जी फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकती है। ठीक है, कि हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए। भाई समटाइम ऐसा होता है, नहीं होती है, टाइम लेती चीजें, तो टाइम दीजिए। करियर में, जॉब में, चीजों को टाइम दीजिए, एकदम से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ठीक है। रिलेशनशिप की अगर देख ले एनर्जी क्या आ रही है आपके, रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रह रही है, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। चैंपियन ऑफ वेंट्स, तो ऑरेकल ऑफ पेंटिकल, एक सेकेंड जरा, मैंने सिर्फ पानी पीने के लिए ब्रेक लिया था और कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस 2 सेकंड का। आपके रिलेशनशिप में मे भी हो सकता है आपका जो ध्यान है वो एक्साइटमेंट पे जाए, आप चीज़ों में बहुत हाई एनर्जी देखना चाहें, मतलब अपने रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, लव, शव, इन चीज़ों पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा। मे बी आप अपने रिलेशनशिप में बोर भी महसूस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मे बी आपको लगेगा कि यार रिलेशनशिप मेरा वैसा नहीं चल रहा जैसा मुझे चाहिए था, बोरिंग हो रही है चीज़ें, एक्साइटमेंट कहाँ है रिलेशनशिप के अंदर, आप एक्साइटमेंट ढूंढती हुए आपकी एनर्जी है। तो जब सामने वाला पार्टनर आपकी एनर्जी को मीट नहीं करेगा, या फिर वो थोड़ा थका हुआ है, लेथार्जिक है, आपके साथ में कंपैटिबिलिटी नहीं बिठा पा रहा और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एनर्जी में हैं, तो फिर आपको लगेगा कि यार रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, बहुत चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही है, बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ और रिलेशनशिप में जाना चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना चाहिए, ऐसा भी आएगा। तो अगेन मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि आप ना लव, शव, एक्साइटमेंट, थोड़ा एक्टिविटीज, थोड़ा जो लव वव वाली हैं वो थोड़ा आप ज़्यादा चाहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो रिलेशनशिप में मैं ये बोलूंगी थोड़ा सा आपको मे बी ये मिले भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डेविल भी है, यहाँ पर वेंट्स की एनर्जी भी आ रही है, तो मे बी आप जैसा चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन जितना चाहेंगे उतना मिले ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मिलेगा तो सही आपको प्यार, अपने पार्टनर से सपोर्ट और उस तरह की इंटीमेसी मिलेगी आपको अपने पार्टनर से, लेकिन थोड़ी सी ना अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लिमिटेड रखना, एक्साइटमेंट को थोड़ा लिमिटेड रखना, ये आपके लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं चीज़ों को स्लो भी दिखाती है। ठीक है, होंगी चीजें लेकिन स्टेप बाय स्टेप होंगी, जैसे कहते हैं ना छत्ता एक दिन में नहीं बनता है ना, छत्ता बनाने में कंपैटिबिलिटी बिठानी पड़ रही है, तालमेल बिठाना पड़ रहा है, कंटिन्यूस वर्क करने पड़ते हैं। तो ये चीज आप इस रिलेशनशिप में लेके आना, कंटिन्यूस एफर्ट रखना, धीरे धीरे चीजें होंगी, उस लेवल पे जाएंगी जिस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं। बस कंपैटिबिलिटी बिठाने की कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ये चीज यहाँ पे कही भी जा रही है। ठीक है, एक टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग देना और क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये इस रिश्ते में आपको करने के लिए बोला भी जा रहा है। हाँ, ये चीज यहाँ पे दिख रही है, रिलेशनशिप में चीजें हैं लेकिन थोड़ी सी बस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है यहाँ पे। आपके लिए इस मंथ में ऑब्स्टिकल क्या है, इस मंथ में आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल आ रही है। द टावर मूवमेंट, टावर मूवमेंट आएगा, कुछ चीजें अचानक होंगी, टावर मूवमेंट भी क्रिएट होगा। मैंने बोला ना आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी रिलेशनशिप में हो सकता है या आए, और आपके यहाँ पर भी एक पॉज एनर्जी है, करियर वगैरह में भी पॉज दिखाता है, लेकिन ये पॉज वैसा वाला पॉज नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजें शेकअप करने के लिए है, कुछ चीजें दिखाने के लिए, कुछ चीजें समझने के लिए पॉज है। तो आप चीजों को पॉज करें, टावर मूवमेंट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, लेकिन टावर मूवमेंट ये खतरनाक नहीं है, आप इस चीज को खतरनाक मत करें। ये कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन को बस थोड़ा सा हिलाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिस्टिक है या नहीं है, या फिर आप सही वे में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। टावर मोमेंट आपको अवेकन करने के लिए आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, कि मे बी आप कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं बना रहे हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों से कनेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आप चीजों से अटैच तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जहां पे चीजें बहुत ज्यादा होती है ना वहां पे फिर इस तरह से शेकअप आता है। तो आपको शेकअप इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप चीजों को समझे कि आपकी जो जिस एनर्जी में आप हो दैट इज नॉट गुड फॉर यू, ये आपके लिए गुड नहीं है। ठीक है, ये जो भी है आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस तरह से आप चीजों को देख रहे हैं, जिस तरह से आप चीजों को लेके चल रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो इसमें थोड़ा सा आपको बदलाव लाने के लिए यहाँ पे टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में जैसे चैलेंज आ रहा है। तो चैलेंज आप लोगों की लाइफ में टावर है। अब इसको नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि ये जब आपकी लाइफ में होगा ना, आप इस रीडिंग को दोबारा सुनना, आप इस रीडिंग को सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये आपको सुननी
सुनने की जरूरत पड़ जाएगी इस रीडिंग को, ठीक है। तो जब आपकी लाइफ में ये मूवमेंट चलेगा ना, तो आपको इस टावर मूवमेंट का मतलब समझ में आएगा। ये टावर मूवमेंट कोई आपकी लाइफ से सब कुछ छीन के लेके नहीं जा रहा है। जस्ट आपको अपनी सोच बदलने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, एक्सपेक्टेशन में थोड़ा लिमिट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी चीजों से बहुत ज्यादा इंसान पजेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा कम करना जरूरी है। आप लोगों के लिए पॉजिटिव क्या है इस मंथ में, पॉजिटिव चीजें क्या हैं, क्या फेवर कर रहा है आपको इस मंथ। स्टार कार्ड, अब देखो टावर भी आया, स्टार भी आया। टावर के बाद में स्टार आना अपने आप में एक मिराकल है, और अपने आप में बहुत पॉजिटिव एक, क्या बोलते हैं, ओमेन है, शुभ लक्षण जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये दिखाता है कि टावर मोमेंट आएगा भी आपकी लाइफ में, लेकिन आप इसे बहुत क्विकली ओवरकम कर जाओगे, बहुत क्विकली आप इससे बाहर निकल जाओगे, ठीक है। चीजें आपके फेवर में भी आ जाएंगी एकदम से। अगर चीजें बिगड़ती हुई नजर आएंगी तो एकदम से फेवर में भी आ जाएंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आपसे कुछ छीन के लेके नहीं जा रहा है, जस्ट आपकी सोच को हिला रहा है, और आपकी सोच एकदम से फिर एकदम ठिकाने पे भी आ जाएगी। ये भी होगा आप लोगों के साथ में। इस मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ आपकी। 7 ऑफ कप्स, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हेल्थ अच्छी नहीं नजर आ रही है। कभी ये कभी वो, कभी ये ट्राई करो कभी वो ट्राई करो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी सामने जो आ रहा है सब कुछ खा रहे हो, क्या चक्कर है भाई। मतलब कोई चूज ही है नहीं एनर्जी, चूज थोड़ा करो, थोड़ा चूज ही हो जाओ समटाइम। ऐसा नहीं जो भी सामने रखा है आपने सब स्वाद के चक्कर में ले लिया, ये थोड़ा सा होना चाहिए। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, यू नीड टू बी चूजी। आपकी आपकी बॉडी को क्या सही लग रहा है, आपकी बॉडी क्या सपोर्ट कर रही है, क्या खाने से आपको क्या हो रहा है। जैसे कुछ खाने से अगर एसिडिटी हो रही है तो मत खाओ भाई, उसको अवॉइड करो। कुछ खाने से गैस बन रही है तो मत खाओ उसे, नहीं तो दिक्कत आएगी, हार्ट बर्न होगा, है ना, या कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर दिक्कत आएगी इस तरह से। क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन शरीर को बहुत इम्पैक्ट डालती है शरीर के ऊपर। थोड़ा सा होना है आपको। रिश्ते कह रही हूँ, हेल्थ को लेके मैं आपको यही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं हेल्थ को इग्नोर मत करना, बाकी चीजों के चक्कर में हेल्थ पे जरूर ध्यान देना। आपके लिए अचीवमेंट क्या है इस मंथ, बिगेस्ट अचीवमेंट आपके लिए क्या रहेगी इस मंथ। अचीवमेंट है टेम्परेंस, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, चीजें स्थिर भी हो जाएंगी। ये आप लोगों के लिए अचीवमेंट है। यानी अगर टावर मोमेंट भी आ रहा है तो आप उससे बाहर भी निकल रहे हैं, दैट इज योर अचीवमेंट। तो रिलैक्स रहना, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। अगेन मुझे टॉप कप्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जो अगेन बात करता है बैलेंस की, जैसे दिन और रात है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट भी मिल रही है आप लोगों को। मैं बैलेंस, अगेन मैं बात करूंगी बैलेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। तो अचीवमेंट भी आप लोगों की लाइफ में चीजों को स्टेबल करना, सॉर्ट आउट करना। जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा तूफान सा मचा हुआ होता है समुद्र में, अभी शांति है, शांति भी रहेगी। अचीवमेंट यहाँ पर क्या है, सब चीजें शांत भी हो जाएंगी, ठीक है। और आप लोग के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस है, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस है। थर्ड आई चक्रा, ये अवेकनिंग की एनर्जी है। थर्ड आई चक्र अवेकन होना, यानी टावर मूवमेंट आपका क्या कर रहा है, थर्ड आई चक्र अवेकन कर रहा है। अचानक से होगा, मे बी अचानक से आपको लगेगा यार सब कुछ आपको नजर आ रहा है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपके सामने क्लियर हो रहा है, सब कुछ आप समझ पा रहे हो। थर्ड आई चक्र ओपनिंग है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, और ये फॉर ए टाइमिंग है। ये थर्ड आई चक्र कोई परमानेंट नहीं है आपका, मैं आपको बता दूं। थर्ड आई चक्र फॉर अ टाइमिंग आपका ओपन हो रहा है, तो इसको मैक्सिमम यूज करना, मैक्सिमम पोटेंशियल में आ जाओगे आप अपनी। चीजें आपको ऐसे पारदर्शी पानी की तरह नजर आएगी, जैसे पानी की सतह में आप देख पा रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपकी एनर्जी काम करेगी। तो अपने थर्ड आई चक्र को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। आप चाहे करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो आप थर्ड आई चक्र का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। सक्सेस एंड ग्रोथ नजर आ रही है, ठीक है। आपको सक्सेस भी मिल रही है, ग्रोथ भी मिल रही है, अवेयरनेस भी मिल रही है, ये भी चीज यहाँ पर है। एंड विन एंड लॉस, विन एंड लॉस की एनर्जी, जब हार जीत की बात आती है तो भाई आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कभी कभी हमें हार की भी जीत मिल जाती है, मैं सच बता रही हूँ आपको, हारने में भी बड़ा मजा आता है। लेकिन जब सामने वाले से, अपने पार्टनर से हारा जाए या अपने लोगों के लिए हारा जाए, तो हारने में भी मजा आता है। तो यस, आप लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कि समटाइम
अगर झुकना पड़े तो झुक भी जाना, वो चीज बेहतर रहेगी। क्लैरिटी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, मतलब जीतने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जीतना ही है तो आप किसी भी हद तक जा रहे हो, नहीं, ये चीज मत करना, किसी भी हद तक मत जाना, हद अपनी निश्चित करके चलना, क्योंकि कुछ हदें बना के चलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो जीत का मजा भी किरकिरा हो जाता है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस है, और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एंड सेलिब्रेशन, तो बदलाव आ रहे हैं, गुड के लिए आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे के लिए आ रहे हैं, सेलिब्रेट करेंगे आप अपनी लाइफ में, कुछ चीजें आपकी लाइफ में एंड मंथ होते होते सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, रिलेशनशिप में भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट होंगी, करियर वगैरह में भी है तो वो भी सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन हाँ, ये चीजें अचानक से जैसे लाइटिंग वगैरह लग गई है, ठीक है, और डांस वगैरह हो रहा है, तो कुछ अच्छे आउटकम आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए आ रहा है, बुरे के लिए नहीं आ रहा है। लास्ट कार्ड फॉर यू, लव। यहाँ पे दिल में सब प्यार करने वाले हैं, एक्सेप्टेंस है, तो मे भी आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग रहेंगे जो कि आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, तो ऐसे ही दिल में लोग आपके नजर आ रहे हैं, यानी आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग रहेंगे जो आपको 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 पसंद है। आप में भी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रखोगे जो आपको पसंद नहीं है, आप उनको रिलीज कर दोगे, ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। ये आपके लिए ये एडवाइस भी हो सकती है कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखें जो आपके लिए सही है, टॉक्सिक नहीं है, और जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपको गलत राह पे लेके जा रहे हैं, गलत आपके साथ में कर रहे हैं, तो उनको अपनी लाइफ से आप कट ऑफ भी कर सकते हैं। तो दिल में उन लोगों को जगह दो जो वर्थेबल हैं, उन लोगों को जगह मत दो जो लोग भी वर्थेबल नहीं है। तो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि टावर के साथ में यहाँ पे स्टार भी आया, तो ये चीज आप पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी, ये टावर मूवमेंट आप पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, यानी आप में भी टावर मूवमेंट खुद सपोर्ट करोगे और उससे निकल के आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, ये चीज भी यहाँ पे दिख रही है। तो समवेयर ये मोमेंट, ये पल, ये मंथ आपके लिए अच्छा ही रहेगा, इस तरह से मुझे नजर आ रहा है, जैसे आपको रिलीज और रिलीफ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखा कि आप लोग कुछ कट ऑफ करना चाह रहे हो, तो ये एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखेगी, ठीक है। सो ये एनर्जी नजर आ रही है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, पर्सनली के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें, बाय बाय, टेक केयर।